बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ मेरा इरादा इशा की नमाज के बाद जल्दी घर जाने का था। आज मैं अपनी बीवी को डिनर पर ले जाना चाहता था, मगर जल्दी करते करते भी मुझे बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मगरिब की नमाज के बाद ही बहुत से लोग मेरे पास अपने अपने मसले लेकर आ गए थे। अब अगर मैं उनके मसले ना देखता और उनके मसाइल सुनकर उनकी रहनुमाई न करता तो फिर मैं अपने काम में खयानत करता, जो मुझे किसी तौर मंजूर नहीं थी। इसीलिए मैं उन लोगों के मसाइल देखने में मसरूफ़ हो गया, जो मेरी अवलीन तरजीह थी। मैं अपने काम में पूरी तरह से मुखलिस था। आज तक मैंने कभी अपने काम को लेकर कोई काम चोरी नहीं की थी। बड़ी से बड़ी बात भी हो जाती, फिर भी मेरे लिए मेरा काम पहले नंबर पर होता था, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार होता था कि उसने मेरी रोजी रोटी का कोई ना कोई वसीला लगा रखा था। वरना आजकल तो कई लोग ऐसे हैं जो रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटक भटक कर जूतियाँ तक घिसा देते हैं, मगर उनको फिर भी नौकरी नहीं मिलती। फिर मुझे तो बैठे बिठाए इज्जत के साथ रिस्क अता हो रहा था। फिर मैं क्यों मुआई रोज़ी को किसी भी चीज़ के लिए लात मारता। मेरा यही तो काम था, लोगों के मसाइल सुनना, उनकी रहनुमाई करना, उनको मसले के मुतालिक शरई अहकाम से वाज़ेह करना और फिर उनके मसले का शरई हल बताना। बदले में वो लोग मुझे अपनी अपनी तौफीक से इतना कुछ दे ही जाते थे कि मुझे 2 वक्त का खाना इज्जत से मुयस्सर हो जाया करता था। अभी भी मैं एक गंभीर मसले को लिए बैठा था। एक आदमी जो मेरा ही जानने वाला था, उसके और उसकी बीवी के दौरान कोई अनबन हो गई थी। शौहर का कहना था कि उसने गुस्से में बीवी को खुद पर हराम करार दे दिया था। अब जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको सोच आई थी, और वो मेरे पास आया था कि अब इस मसले का क्या नतीजा निकाला जाए। गो कि मेरे पास इससे पहले भी इस तरह के कई संगीन मसले आ चुके थे, मगर हर मर्तबा के मसले का एक ही हल नहीं होता था, बल्कि हर मर्तबा के मसले को एक नए तरीके से देखा और हल किया जाता था, क्योंकि हर मर्तबा मसले की नौइयत और सिचुएशन अलग अलग होती थी। इसीलिए कुरान सुन्नत और शरई अहकाम को देखते हुए किसी ऐसे मसले पर कोई भी हल देने से पहले हर चीज़, हर पहलू को बगौर देखना पड़ता था। ये बारीक बीनी वाले मसले होते थे। कहीं किसी जगह एक हल गलत दे दिया तो बदले में फिर पूरी ज़िंदगी उस गुनाह का बोझ आपके सर पर पड़ा रहता है। अभी भी मैं तकरीबन पिछले 2 घंटे से उससे सर खपा रहा था। इशा को गुजरे भी 1.5 घंटा गुजर चुका था। उस आदमी को एग्जैक्ट याद ही नहीं था कि उसने दर हकीकत अपनी बीवी से अल्फाज क्या कहे हैं, क्योंकि उसमें यह खदशा पाया जा रहा था कि कहीं खुदा न खास्ता उसने अपनी बीवी को तलाक ही न दे दी हो। दूसरी तरफ उसकी बीवी को भी ख़ास अल्फाज याद नहीं थे, जिसकी वजह से मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। मगर उन दोनों मियाँ बीवी को शक था कि कहीं उन दोनों की तलाक न वाक़ हो गई हो। मेरे साथ कुछ मुअज़्ज़िज़ीन भी बैठे हुए थे जो उन दोनों के दोबारा निकाह का मशवरा दे रहे थे, मगर इन सब में मैं बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, क्योंकि दोबारा निकाह के लिए तो उन दोनों को पहले हलाला करवाने की ज़रूरत होगी, और वो भी उस सूरत में होगा कि अगर ये कन्फर्म हो जाए कि वाकई ही तलाक हो चुकी है। अगर तलाक नहीं हुई और हमने उस औरत का निकाह किसी और के साथ करवा कर उसका हलाला करवा भी लिया, तो इसमें भी 2 चीज़ों का डर और गुनाह है। एक तो ये उनको जायज़ नहीं ठहरेगा, क्योंकि शरई एतबार से निकाह पर निकाह जायज़ नहीं, और दूसरा ये कि उस औरत का जो अगले मर्द के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम होगा वो सरासर नाजायज़ और गुनाह कबीरा में माना जाएगा, और इस सब का गुनाह हर उस शख्स के हिस्से में आएगा जो इस फैसले में शरीक होगा। रात के 10:30 बज चुके थे, मगर मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। मैंने उस आदमी से कहा कि फिल वक्त वो वापस जाए और आज की रात फिर से सोच ले। अगर कोई गवाह मिल जाए या अपने ही अल्फाज याद आ जाएं जिनसे ये वाज़ेह हो जाए कि उन दोनों की तलाक हो चुकी है, तो फिर उन दोनों का हलाला करा दिया जाएगा। बिलफर्ज अगर तलाक नहीं हुई तो फिर शरई अहकाम की रोशनी में उस पर जो कुछ कफ़ारा वगैरह बनता है, जो अदा करने से उसकी बीवी वापस उस पर हलाल हो जाए, तो वो उसे बता दिया जाएगा। सब कुछ अब बखैर कहकर रवाना करने के बाद मैंने वज़ू बनाया था और 2 रकात नफिल बराए हाजात इंतहाई खुशू खुजू से अदा किए थे, और फिर घर की जानिब चल पड़ा था। घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। न जाने मेरी बीवी मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी कि हर मर्तबा कहीं न कहीं ले जाने की बात करता है, मगर कहीं लेकर नहीं जाता। मेरी नई नई शादी हुई थी, मगर अपनी नई नवेली दुल्हन को ज़रा वक्त नहीं दे पाता था। जितनी देर घर पर होता, बच्चों को ऑनलाइन कुरान पढ़ाया करता था। मस्जिद नमाज अदा करने की गर्ज से जाता तो कोई ना कोई मसला पूछने वाला मिल जाया करता था, और अगर मस्जिद से जल्दी वापसी हो जाती थी तो फिर घर पर ही कोई ना कोई ऐसा आ जाया करता था कि मैं उस बेचारी को ज़रा वक्त नहीं दे पाता था। आज भी मैं अपने कहे पर पूरा न उतरा था और मुझे देर हो गई थी, मगर जो ही मैंने घर में कदम रखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही थी। वो अभी तक मेरे इंतज़ार में जाग रही थी, जबकि पूरा लाउंज तरह तरह के खानों की खुशबुओं से महक रहा था। मैं बहुत हैरान हुआ था और उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो वो धीरे से मुस्कुराई थी और फिर शर्माई हुई बोली कि आपको आते आते देर हो जाती है,
हम बाहर नहीं जा पाते, इसीलिए मैंने घर पर ही आपके लिए स्पेशल डिनर का इंतज़ाम कर लिया है। आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाएं, फिर हम खाना खाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरानगी के साथ साथ खुश भी हुआ था। मैंने उससे पूछा कि उसने इतना सामान कहाँ से ले लिया, तो उसने बताया कि पड़ोस वाली आंटी को लेकर खुद बाजार गई थी और घर का सौदा सलफ ले आई थी। मैं मसरूर सा अपने कमरे की जानिब चला गया था और थोड़ी ही देर के बाद चेंज करके आ गया था। उसने खाना सर्व करना शुरू किया था। उसने 3-4 अक़साम के नए नए खाने बनाए थे, जिन्हें देखते साथ ही मैं उसे दाद दिए बगैर न रह सका था। मैंने खुलकर उसकी तारीफ की थी। मैंने उसको 2 प्लेटों में खाना निकालते देखकर टोका था। मेरी मर्जी थी कि वो मेरे साथ एक ही प्लेट में खाना खाए, जो शादी के बाद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही थी। मगर उसने हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी इनकार कर दिया था और कहा था कि उसे एक साथ खाना खाने से एलर्जी हो जाती है, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं खाती। यहाँ तक कि वो अपना पानी का गिलास भी अलहदा रखती थी। अगर कभी मैं उसके गिलास से मुंह लगाकर पानी पीने लगता तो एकदम अपनी जगह से उछल सी पड़ती थी, जैसे न जाने कौन सा तूफान आ गया हो या किसी ने उसके नीचे कोई टाइम बम फिट कर दिया हो। कभी कभी मैं उसका ये रवैया देखकर परेशान सा हो जाता था। मुझे वो अपनी हरकतों से बहुत अजीब लगती थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही ज़्यादा ही अजीब थी, लेकिन कभी कभी उसकी बातें और उसकी हरकतें मुझे कन्फ्यूज सी कर दिया करती थी। मैं उलझ कर रह जाता था। अभी भी उसकी ये बात कहने पर कि मुझे एक बर्तन में खाना खाने से एलर्जी हो जाती है बहुत अजीब लगा था। मेरे जहन के पर्दे पर माजी के कुछ पल लहराए थे, जिनमें मैंने कहीं न कहीं उसको इमाम साहब के साथ एक ही थाली में खाना खाते हुए देखा था और एक ही गिलास से पानी पीते देखा था। तब तो उसे कोई एलर्जी नहीं होती थी। न जाने अब शादी के बाद ये एलर्जी कहाँ से टपक पड़ी थी। मैंने सारी मनफी सोचों को जहन से झटका था, जो बुरी तरह से मेरे जहन पर हावी होकर मेरा मूड बर्बाद कर रही थी और मेरे दिल में मेरी बीवी के खिलाफ मनफी सोचें ला रही थी। मैंने अपना मूड खुशगवार कर लिया था। अलबत्ता आज मेरी बीवी ने एक जुर्रत की थी। उसने मेरी प्लेट अपने हाथों में ली थी और फिर चम्मच पकड़कर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी थी। वो एक के बाद एक चम्मच अपने हाथों से मुझे खिला रही थी। मेरी खुशी का तो मानो जैसे कोई ठिकाना ही ना रहा था। मैंने भी उसकी देखा देखी उसकी प्लेट उठा ली थी और फिर उसकी प्लेट से निवाले लेकर उसी को खिलाने लगा था। हमने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया था। खाने के बाद मैंने बीवी के साथ बर्तन वगैरह समेटने में मदद की थी। आज वो भी बहुत अच्छे मूड में थी। मैंने खाने के बाद उसका माथा चूमा था और उसको इनाम भी दिया था। मगर कमरे में आने के बाद जब मैं उसके करीब जाने लगा तो उसने वही पहले वाला काम किया था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। साथ ही मुझे कहने लगी कि मैं उसे उसके अब्बा की कब्र पर ले जाऊं। 1:30 से ऊपर का वक्त हो चुका था, मगर मुझे आदत थी। मैं इससे पहले भी कई मरतबा अपनी बीवी को यूं आधी आधी रात को कब्रिस्तान लेकर गया था। ये कोई पहली मरतबा तो नहीं हो रहा था। जो हैरान या परेशान होता, पिछले 3 महीने से यही सब कुछ हो रहा था और न जाने कब तक होना लिखा था। मैंने अपनी बीवी को कहा कि वो रोना बंद करे और चादर लेकर बाहर आए। मैं उसे उसके अब्बा की कब्र पर ले चलता हूँ। कहते साथ ही मैं कमरे से बाहर निकल आया था। मेरा सारा मूड एकदम से खराब हो चुका था, मगर मैं खुद के जज्बात पर कंट्रोल करना अच्छे से जानता था, इसीलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। कुछ ही देर में मेरी बीवी अपने पूरे वजूद को चादर से मुकम्मल ढककर कमरे से बाहर आई थी और मैं आधी रात के वक्त उसको लिए कब्रिस्तान की जानिब चल पड़ा था, जहाँ उसके अब्बा की कब्र थी। न जाने आगे ज़िंदगी में मेरे साथ क्या होने वाला था और कब तक मुझे अपनी बीवी को लेकर उसके अब्बा की कब्र पर आते रहना था। मेरा नाम उमैर है। मेरी उम्र 33 साल है। जिस वाक़े का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो हमें दिखाई देता है वो हकीकत नहीं होती, बल्कि जो हकीकत होती है वो हमारी सोच से भी परे होती है। एक वाक़े ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। मेरे अब्बा का ताल्लुक़ पाकिस्तान की रूअत हिलाल कमेटी के अरकान से था। मेरे अब्बा बहुत बड़े मुबल्लिग़ और आलिम दीन थे। छोटी सी ही उम्र में वो कई ममालिक में तबलीग की गर्ज से जा चुके थे। अब्बा यतीम थे। उनको पढ़ाने लिखाने के लिए मेरी दादी ने बहुत मेहनत और मुशक्क़त की थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने और अपने बाप का नाम रोशन करे। अब्बा के वालिद फ़ौज में थे और अब्बा की पैदाइश के 2 महीने बाद ही एक जंग में शहीद हो गए थे। अब्बा ने तो अपने वालिद को देखा ना था और ना ही उनका लम्स महसूस कर सके थे। दादी ने अब्बा को सीने से लगा कर रखा था। सब ने ही दादा की शहादत के बाद कई मरतबा दादी को दूसरी शादी के मशवरे दिए थे और दादी के घर वालों ने उनको मजबूर भी किया था, लेकिन दादी ने सिर्फ अब्बा के खातिर दूसरी शादी न की थी कि न जाने कैसा बाप मिले और कैसा नहीं। वो खुद तो जैसे तैसे किसी के साथ गुजारा कर लेती, मगर अब्बा के मामले में वो ज़रा सी ऊंच नीच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने तमाम उम्र दूसरी शादी ना करने का फैसला किया था। जब घर वालों का दबाव दादी पर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो दादी 4 साल के बेटे को लेकर अपने ख़ानदान वालों से हमेशा हमेशा के लिए
किनारा करके दूसरे शहर आकर आबाद हो गई थी, जहां एक अकेली औरत का रहना जमाने ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ था। मगर दादी भी फिर एक फौजी की बीवी थी, कैसे किसी से भी डर जाती। उनको मालूम था कि अगर वो एक बार डर गई तो लोग रोज रोज डराएंगे, इसीलिए उन्होंने शुरू से ही हर एक का डटकर मुकाबला किया था। वक्त गुजरता गया और अब्बा मदरसे में दाखिल हो गए थे, क्योंकि उनका जहन कुरानी तालीम की तरफ बहुत ज्यादा था। वो 5 साल की उम्र में 3 सिपारे हिफ्ज कर चुके थे। उनके इस शौक और लगन को देखते हुए उनके कारी साहब ने दादी से उनको मदरसे में डालने का कहा, ताकि वो अब्बा को हिफ्ज करवा सके। अम्मा को और क्या चाहिए था? कुरान और सुन्नत से बेहतर रास्ता भला और क्या हो सकता था? इसीलिए अम्मा ने इजाजत दे दी थी और यूं अब्बा मदरसे में रहकर कुरान हिफ्ज करने लगे। अब्बा ने अपनी जहानत के बाइस छोटी सी उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था और मजीद इल्म सीखने के लिए कारी साहब ने ही अब्बा को एक दारुल उलूम में डाल दिया था, जिसमें अब्बा ने 14 साल लगाए थे। और 14 साल के बाद जब अब्बा उस दारुल उलूम से बाहर निकले तो उन्होंने ना सिर्फ पूरा कुरान तर्जुमे से याद कर लिया था, बल्कि अब्बा ने आलिम का कोर्स भी मुकम्मल कर लिया था। सब उस छोटी सी उम्र के आलिम दीन को देखकर बहुत खुश हुए थे। सब ने ही आकर दादी को मुबारकबाद दी थी। उसके बाद अब्बा तबलीगी जमात में शामिल हो गए थे। पहले उनके दौरे सिर्फ अंदरूनी शहर और अंदरूनी ममालिक में ही होते थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बैरून मुल्क के दौरों पर भी साथ लेकर जाने लगे थे। अब्बा का नाम फैलता जा रहा था। अब्बा ने दरसो तदरीस और तबलीग के साथ साथ अपने सीखने सिखाने के अमल से मुनक़ता न हुए थे, बल्कि साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखी हुई थी, जो मुकम्मल दीनी तालीम थी। 24 साल की उम्र में दादी ने अब्बा की शादी कर दी थी। लड़की उसी मोहल्ले में रहती थी और कुरान हाफिजा थी, इसीलिए दादी को अब्बा के लिए इससे बेहतरीन लड़की और कोई नहीं मिली थी। अब्बा का और उसका सही मैच था। खैर, शादी के 3 साल बाद मेरी पैदाइश हो गई थी। मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही मेरी अम्मा ने भी आलिमा का कोर्स करना शुरू कर दिया था और फिर कुछ ही सालों बाद वो भी अब्बा के साथ दरस व तदरीस के सिलसिले में तबलीग पर जाने लगी थी। मैं दादी की गोद में ही रहता था। दादी ने अब्बा की तरह ही मेरी परवरिश भी निहायत उम्दा तरीके से की थी। दूसरी तरफ 30 साल की उम्र में ही अब्बा को उर्वत हिलाल कमेटी के अरकान में शामिल कर दिया गया था। मेरे अब्बा बहुत बड़े आलिम दीन बन चुके थे। दूसरी तरफ उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी उन जैसा ही बनूं, तो दादी ने मुझे भी अब्बा के नक्शे कदम पर चलाना शुरू कर दिया था। मुझे भी 4 साल की उम्र में ही दारुल उलूम में डाल दिया गया था। जहां मेरे बाप का बचपन गुजरा था, वहीं पर अब मेरा भी गुजर रहा था। मैं जूं जूं बड़ा हो रहा था, मुझे हर चीज़ की समझ आ रही थी। मैं भी अब्बा की तरह बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसीलिए पूरे दिल से और पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। वक्त गुजरता गया। मेरे कोर्स के मुकम्मल होने में सिर्फ 3 साल रहते थे। उसके बाद मैंने भी एक कामयाब आलिम बन जाना था, मगर इससे पहले ही हमारी ज़िंदगी में एक हादसा हो गया। अल्लाह को जैसे मंजूर था वैसे ही हुआ था। अब्बा मुझे आलिम बना हुआ नहीं देख पाए थे। अम्मा और अब्बा दोनों हज पर गए हुए थे। वहीं पर अल्लाह पाक ने उन दोनों को शहादत की मौत अता फरमाई थी और वहीं उस पाक मट्टी में उनका मदफन बना था। दुख के साथ साथ खुशी की बात भी थी। अल्लाह ये सआदत किसी नसीब वाले को ही अता करता है। दादी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो बहुत बीमार रहने लगी थी। उनकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जा रही थी। अब्बा अपनी ज़िंदगी में दादी को भी हज करवा कर गए थे। खुद उनका ये तीसरा हज था। वक्त गुजरता रहा और मेरी तालीम मुकम्मल हो गई थी। उस दिन मैं बहुत खुश था। मेरा आलिम का कोर्स मुकम्मल हो गया था। मैं मदरसे से बाहर आया तो सामने ही मेरी दादी फूलों का हार लिए खड़ी थी। दादी ने मेरे गले में वो हार डाला, मुझे एक सब्ज़ इमामा पहनाया और फिर मेरा माथा चूम कर मेरे बाजुओं में ठहसी गई थी। उनकी हालत देखकर मैं बौखला सा गया था, इसीलिए फौरन से पहले दादी को लेकर अस्पताल पहुंचा था। मगर दादी का वक्त भी आन पहुंचा था। उनको भी खुदा का बुलावा आ चुका था और वो अम्मा अब्बा से मुलाकात करने उनके पास जा चुकी थी। दादी की मौत के बाद मैं वहाँ थोड़ा ही अरसा रहा था और फिर वहाँ से कूच करके ऐसे इलाके में आ गया जो दीनी लिहाज से कमज़ोर इलाका था। यहाँ के लोगों में चंद एक के सिवा दीन की उस तरह समझ बूझ नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी। मैं यहाँ आ गया और इसी जगह को अपना मस्कन बना लिया। मस्जिद के इमाम साहब से मेरी अच्छी खासी दुआ सलाम हो गई थी। वो बुज़ुर्ग और बारिश आदमी थे। मैं वहीं मस्जिद में ही बैठने लगा था। वहाँ मैं अपने खुतबों के ज़रिए तबलीग का काम भी करता और वहीं पर बैठकर लोगों के मसाइल भी सुनता और देखता था। इसके अलावा इमाम साहब के तवस्सुत से मुझे कुरान पढ़ने वाले बच्चे भी मिल गए थे, जिन्हें मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाता था। वक्त गुजरता गया। मेरा गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। कुछ अरसा गुजरा था, मैं वहाँ अच्छे से सेट हो गया था। इमाम साहब को मरे भी 4 महीने का अरसा गुजर चुका था। उनकी एक ही बेटी थी जो घर में अकेली रहती थी। मैं उनके घर में ही बैठक में रहा करता था। मैं शादी की उम्र को पहुंच चुका था। मैंने सोचा कि क्यों ना मरहूम इमाम मस्जिद की बेटी से ही निकाह कर लिया जाए। यूं उसको सहारा भी मिल जाएगा और मुझे भी एक नेक और शरीफ
ہم سفر مل جائے گی۔ مرحوم امام صاحب کی بیٹی نیک بھی تھی اور عبادت گزار بھی۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی، لیکن اس سب کے لیے اس کی رائے جاننا ضروری تھا۔ میں نے ایک دن مسجد میں ہی اپنے ایک عزیز دوست سے بات کی اور اس معاملے میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی مدد چاہی، تاکہ اس کے گھر والے سیرت کے پاس جا کر اس سے اس کی مرضی معلوم کر سکیں۔ یوں اگلے ہی دن اس عزیز کی بیوی اور والدہ نے سیرت سے بات کر لی تھی۔ سیرت کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں اسی عزیز کے گھر والوں کی طرف سے میرا رشتہ لے جایا گیا تھا اور جمعے والے مبارک دن کو نکاح کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جمعے کے بعد نماز عصر میں مسجد میں ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ شادی کی رات جب میں کمرے میں آیا تو دیکھا کہ سیرت نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا اور اسے دیکھنے لگا تھا، مگر اس کی نماز لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتا دیکھتا یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہیں نیند میں اتر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے سونے کے کتنی دیر بعد وہ یوں ہی مصلے پر کھڑی رہی تھی۔ خیر، فجر میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اس وقت کہاں جا سکتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں باہر نکلا تھا جب میرے کانوں سے دوسرے کمرے سے آتی ہوئی آواز ٹکرائی تھی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت آواز تھی، اور یہ آواز میری بیوی کی ہی تھی، جو انتہائی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا تو وہ راضی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے میری امامت میں فجر کی نماز ادا کی تھی۔ سنتیں پڑھ کر فرض پڑھنے کے لیے میں مسجد کے لیے نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اگلی رات بھی یہی ہوا تھا۔ میں جب کمرے میں آتا وہ نماز پڑھ رہی ہوتی، میں سو جاتا۔ صبح اٹھتا تو وہ مجھے دوسرے کمرے سے ملتی تھی۔ میں اس کو ہم دونوں کے مابین تعلق سے روشناس کرانا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے ایک دن جب میں مغرب کی نماز پڑھنے جانے لگا تو اس سے کہا کہ وہ میرا انتظار کرے، کھانا میں آ جاؤں، اس کے بعد ساتھ کھائیں گے۔ لیکن مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ کھانا کچن میں جوں کا تو پڑا تھا، اور اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بھوکے پیٹ ہی سوئی ہے۔ اسی لیے میں نے کھانا گرم کیا اور کمرے میں لے آیا اور اس کو بھی جگا کر کھانا کھانے کا کہا۔ کھانے کے بعد جب میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو میں ایک دم ہی بوکھلا گیا تھا۔ میری بیوی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں نے اس کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ مجھے تو اس کا رونا ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے ابا کی قبر پر لے جاؤ۔ میں نے اس کی بات سن کر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت قبرستان جانے کا وقت نہیں ہے، تم چپ ہو جاؤ، میں صبح پہلی فرصت میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ مگر وہ ابھی اور اسی وقت جانے کے لیے بضد تھی۔ مجبوراً مجھے اسے آدھی رات کو لے کر قبرستان آنا پڑا، کیونکہ میں اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم جو ہی اس کے ابا کی قبر پر پہنچے تو وہ اپنے ابا کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو میں اس کی آنکھیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر سرخ ہو رہی تھیں، جیسے ان سے ابھی خون چھلکنے والا ہو۔ اس نے اپنے ابا کی قبر سے مٹی اٹھا کر اپنی گود میں ڈالی اور پھر میرے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے وہ مٹی میرے تکیے میں ڈال دی تھی۔ مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیوی نیم پاگل سی ہو گئی ہے۔ شاید اسے ابھی تک اپنے باپ کی موت پر صبر نہیں آیا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ یوں مزید 10 دن گزر گئے تھے۔ 10 دن بعد جب میں دوبارہ اس کے قریب آیا تو اس نے پھر سے وہی سب کیا تھا جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ اس کے رونے پر میں اس کو قبرستان لے کر گیا۔ اس نے وہاں سے مٹی لا کر پھر سے میرے تکیے میں ڈال دی تھی۔ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سب میں اس کی مرضی بھی شامل ہو، لیکن کہاں کی مرضی۔ وہ تو جب میں اس کے پاس جاتا تو رونے لگتی تھی۔ اوپر سے اس کی عادتیں روز بروز عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت دور دور رہنے لگی تھی۔ صبح جب میں اسے دیکھتا تو اس کی آنکھیں بے حد لال ہوتی تھی، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوئی ہو۔ یہ سب کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ میں بہت پریشان تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ قبرستان پہنچ کر وہ اپنے ابا کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر روتی رہی تھی، اور پھر واپسی پر وہاں سے مٹی لے کر آئی تھی اور میرے تکیے میں ڈال دی تھی۔ اس رات تو میں چپ چاپ سو گیا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ تکیے میں اس مٹی کا راز جان کر رہوں گا، کیونکہ اب محلے میں بھی میری بیوی کے خلاف چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری بیوی کو آدھی آدھی رات کو قبرستان جاتے دیکھا ہے، وہ بھی اکیلے۔ اگلی صبح میں نے اس آدمی کا مسئلہ سلجھا دیا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ خود ہی سلجھ گیا تھا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے بار بار اس کے دل میں شک ڈال رہی تھی کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ اس نے اپنا ایک گواہ بھی بنا لیا تھا۔ میں نے اس عورت کے ارادے جانتے ہوئے اسے سمجھایا بھی تھا، مگر وہ اپنے ارادے پر قائم تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ ابھی سب کے سامنے اس کو اس بے نام رشتے سے آزاد کر دے۔ خیر، اس دن میں گھر واپس آیا تو چپکے سے تکیہ اٹھا کر صحن میں لے آیا اور تکیے کو پھاڑ دیا۔
मगर जो ही तकिया फाड़ा मेरी जान हलक को आ गई थी। मैं एकदम चीख उठा था, क्योंकि तकिए में 5 छोटे छोटे सांप थे, जिन्होंने मुझे देखते ही सर उठाकर फन फैला लिया था। इससे पहले कि वो मुझे डसते, अचानक मेरी बीवी ने अपना हाथ उनके आगे कर दिया था। उन 5 सांपों ने मेरी बीवी के हाथ पर डसा था। मेरी बीवी के जिस्म को एक झटका लगा था, लेकिन अगला मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। वो 5 के 5 सांप जमीन पर लोटपोट हो रहे थे और अगले ही लम्हे तड़प तड़प कर मर गए थे। मैंने हैरानगी से अपनी बीवी की तरफ देखा था, जिसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं पहले भी देख चुका था। मैं उससे डरकर थोड़ा पीछे हुआ था और फिर उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा कि यही मेरी हकीकत है। कहते साथ ही उसने एक गहरी सांस भरी थी और मुझे बताना शुरू किया था। वो इमाम मस्जिद की नहीं, बल्कि एक सपेरे की बेटी थी। उसका बाप सांपों को पकड़ता था और फिर उनसे जहर निकालकर दवाएं तैयार किया करता था। एक मर्तबा मेरी बीवी को कोई सख्त बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो दिन रात बहुत तकलीफ में रहती थी। उस सपेरे के पास इतने पैसे न थे कि अपनी बेटी का इलाज करा सकता। इसीलिए उसने अपनी बेटी की अजियत को दूर करने के लिए अपनी बेटी को एक सांप से डसवा दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी को दिन रात मरते हुए नहीं देख सकता था। वो एक ही मर्तबा में अपनी बेटी को इस तकलीफ से निजात दिलाना चाहता था, मगर यह खुदा की ही कुदरत थी कि सांप के जहर से उसको कुछ भी न हुआ था, बल्कि उस जहर से उसके अंदर मौजूद बीमारी के जरासीम मर गए थे और वो सेहतमंद हो गई थी। सपेरे ने हैरान होते हुए ये बात एक साइंटिस्ट को बता दी थी, ये जाने बगैर कि ये उसके लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। उस साइंटिस्ट ने उस सपेरे का कत्ल कर दिया और सीरत को अपने पास कैद कर लिया था। उस पर तरह तरह के तजुर्बात करता रहता था और उन तजुर्बात के नतीजे में सीरत का पूरा जिस्म जहरीला हो चुका था। वो इसी जहर के सहारे ही जिंदा रहने लगी थी। एक दिन वो मौका पाकर वहां से भाग गई थी। फिर इमाम मस्जिद ने उसे पनाह दी थी और उसे अपनी बेटी बनाया था। यही वजह थी कि वो मुझे अपने पास नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके जिस्म में मौजूद जहर मेरी जान न ले ले। मैंने सारी बात सुनकर उसे तसल्ली दी थी और फिर वालिद साहब की जान पहचान के तवस्सुत से बहुत से डॉक्टरों से बात की थी। आखिर तुर्की के एक डॉक्टर ने सीरत का इलाज करने की हामी भर ली थी। उन्होंने इलाज के जरिए मेरी बीवी के जिस्म से सारा जहर निकाल लिया था। अब मैं और मेरी बीवी अपने 3 बच्चों के साथ मुकम्मल और खुश-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।